ये दीवाना तो दुनिया भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। अगर ख्वाबों में आ जाएं रसूल पाक के जलवे तो इस कौनैन की सारी हकीकत छोड़ सकता है। दोस्तों, ये थे जनाब मियां जान सैफी साहब, जो इश्क़े रसूल में डूबकर नाते पाक पेश कर रहे थे। और हमें ये महसूस भी हो रहा था कि उधर वो नात पढ़ रहे हैं और इधर हमारे ईमान व यकीन में एक ताजगी, एक तरावट, एक जिंदा दिली महसूस हो रही है। तो चूंकि प्रोग्राम आज का ये हिंदू मुस्लिम एकता के नाम है, तो हमें इसका ख्याल रखना जरूरी है कि जहां हम रंगीन अशार पढ़ें, जहां हम मजहबी अशार पढ़ें, वहां कुछ ऐसे अशार का भी होना बहुत ज़रूरी है जो इस एकता की और भाईचारे की पहचान हो कि यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक, यही कुरान कहता है। और वो जिसने आत्मा डाली है हम सबके शरीरों में, कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है। दोस्तों, तालियां बजाना बहुत जरूरी हो जाता है कहीं कहीं, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश का इतिहास और तारीख है कि हजारों साल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मुल्क में, इस देश में प्यार मोहब्बत के साथ और दो सगे भाइयों के तरह से जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम पहले गजल के शायर को आवाज दें, हम आप तक के वो नाम पहुंचा दें कि जो आज आपके इस डाइस पर जलवा अफरोज हैं। जनाब इंतखाब संभली, जिनका ताल्लुक संभल से है और अपने आप में वो एक ऐसी शायराना शख्सियत रखते हैं कि जिस महफिल में जाते हैं हर दिल पे दस्तक देने का शऊर उनको हासिल है। फिर अलीम वाजिद साहब, जिनका ताल्लुक उत्तराखंड रुड़की से है, जिन्होंने नाते पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज किया। वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपने मुल्क की शनाख्त बनाने में और अपनी लियाकत का लोहा मनवाने में कामयाब हैं। जनाब डॉक्टर साहिल माधोपुरी साहब, जिनका ताल्लुक माधोपुर से है, जो कई किताबों के राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, सफाए अदब पर जो उनका आबे ज़र से नाम लिखा हुआ है, अदब उनको सलाम करता है। मोहन मुंतजिर एक ऐसा नाम है, हिंदी और उर्दू दोनों मैदानों में उनको दस्तरस और कमान हासिल है कि वो चाहे कवि सम्मेलन हो या अदब की महफिल हो, जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहीं नौजवान दिलों की धड़कनों में अपना मकाम पैदा कर लेते हैं। जनाब अजय अक्स एक हिंदी और उर्दू दुनिया का एक ऐसा नाम है कि जिनका ताल्लुक फरीदाबाद से है, मगर जिस तरफ नजर उठाते हैं उसी मंजर को कविता और गजल बनाकर अपनी सलाहियतों के जौहर तमाम जनता की अदालत में पेश कर देते हैं। जनाब शमशाद अली नगरी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। उनकी शायरी में जो पाकीज़गी और जो शेरनी है, आप जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मेरे कानों में बांसुरी बजा रहा है। उनकी आवाज़ और अंदाज काबिल ताज़ीम है। जनाब हमारे सामने हमारी फहरिस्त में नौशाद अनगढ़, जो तंज़ो मिज़ा के शायर हैं, उनका भी ताल्लुक संभल से है कि जिस वक्त वो अपना कलाम पेश करते हैं तो सुनने वाले ये महसूस करते हैं कि जैसे कहकहों की बारिश हो रही है। इधर नौशाद पढ़ रहे हैं और उधर वो कहकहाजार पूरी महफिल को बना रहे हैं। जनाब आरिफ जो जिनका ताल्लुक बचराइयों से हैं, वो बहुत उम्दा शायर हैं। जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि नई नस्ल भी अदब पर काम कर रही है। दूसरा जमाल हसनपुरी साहब एक ऐसा नौजवान है, एक ऐसा उभरता हुआ फनकार और चमकता हुआ सितारा है कि जिसने बहुत ही कलील सी मुद्दत में, बड़े कम टाइम में अपनी कामयाबी और सरफराजी का सफर तय किया। हम उसके लिए जमाल साहब को अलग से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम के ये रूह रवां भी हैं। आरिफ अलवी साहब, जिनका ताल्लुक हसनपुर से है, लेकिन बहुत प्यारी और बड़ी अच्छी सच्ची शायरी करना जानते हैं। उनको भी ये हक है कि जब वो महफिल में पढ़ते हैं तो लोग
महसूस करते हैं कि कोई शायरी कर रहा है। मसरूर काजी साहब के कलम में भी वो तवानाई और वो कुव्वत, वो अजमत है कि जब अपना कलाम अवामुन नास को सुनाते हैं तो लगता है कि कोई मुकर्रिर बसीरत अफरोज तकरीर कर रहा है। मोहतरमा अजरा संभली साहिबा, जिसका ताल्लुक संभल से है, बड़ी नई उम्र की गुड़िया है, बच्ची है, बेटी है हमारी, मगर जब वो पढ़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जाफरान उसके लफ्जों में हो और उसके अंदाज में एक खुशबू महक रही है और फजा को मुकम्मल तौर पर जाफरानी बनाने का सलीका जानती है। मोहतरमा निगार अंजुम, जिसका ताल्लुक लखनऊ से है, वो भी एक ऐसी प्यारी और दिलकश शायरी करने का सलीका जानती है कि जिस महफिल में वो अपना कलाम पेश करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आसमानी आवाज नूर की चादर में लिपटी हुई जाफरान की बारिश कर रही हो। तो आइए ये आपके सामने मैंने पूरी मुकम्मल फहरिस्त बयान कर दी और गजल के पहले शायर को आवाज दे रहा हूँ अरफात संभली को कि वो तशरीफ लाएं कि भले टूटी से ही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, भले टूटी से ही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो, मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो, और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती हैं, तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो। आइए जोरदार तालियों के साथ अरफात संभली का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मैं आदमपुर तशरीफ लाया। हालांकि मैं आना बहुत जमाल हसनपुरी साहिब की, अली नगरी साहिब की मोहब्बतें हैं जो मैं यहाँ आया। मैं कतार से पहले डायरेक्ट पूरी मुकम्मल गजल पढ़ता हूँ और मैं सदर साहब से इजाजत चाहूँ। हाँ, इजाजत है सदर साहब, तुझे पूरा हिंदुस्तान इजाजत देता है। क्या बात कर रहे हो, पढ़ो। नखलऊ के शायर भी बैठे हैं, सेवा साहब, दो साथ धनगर साहिब, अच्छा, इंतखाब भाई, मैं मुकम्मल गजल आप तक पहुंचा रहा हूँ। राहतों की हसरतों को निकलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया, हमने भी आफताब को ढलने नहीं दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हसरतों क्या कहने, को निकलने नहीं दिया। जुल्फे बिखरी हुई थी चेहरे पे इस कदर। वाह, जमाल हसनपुरी साहब तस्वीर रखते हैं। अरे जमाल हसन भी बहुत अच्छी। जुल्फे बिखरी हुई थी चेहरे पे इस कदर के चौदहवीं का चांद निकलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया। हम दर्दियां धूप से ही आंधी को इस कदर। वाह, क्या कहने। हम दर्दियां धूप से थी आंधी को इस कदर, गिरते हुए सजर को संभलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो इस शेर को सुनने के बाद में मुझे उम्मीद है कोई भी हाथ खाली ना रहेगा, जोरदार तब तालियां बजाएंगे। मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। जब तक कलाम पाक का साया नहीं किया। बड़ी अच्छी नात आप पढ़ रहे थे, क्या कहने। जब तक कलाम पाक का साया नहीं किया, माने कभी घर से निकलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया। शायरों की तरफ से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं।
हम सबसे बोलते हैं गजल की मिठास में। उसकी तरफ से चाहूंगा, हाँ तवज्जो चाहूंगा। अरफात पढ़िए पढ़िए। देखिए, हाँ, हम सबसे बोलते हैं गजल की मिठास में। हमने किसी को जहर उगलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया। जैसी शायरी पढ़ रहा हूँ आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाओ। बहुत प्यारी गजल सुनाऊंगा, 2-3 शेर। इस शेर का पहले मक्ता देख ले। ये वो मच्छर नहीं जो काटना। रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया, अपने लहू से आग बुझानी पड़ी मगर, अपने लहू से आग बुझानी पड़ी मगर। अरफात हमने शहर को जलने नहीं दिया, रातों की हसरतों को निकलने नहीं दिया। 2-3 शेर की और इजाजत चाहूंगा। 3 शेर देख लेगा नाम। दूसरे दौर में 8 शेर नंबर 2 शेर आता। अरे बहुत अच्छी गई, 2 शेर की तवज्जो चाहूंगा। चलिए 2 शेर पढ़ दीजिए। मुझको ये तेरी जुल्फ का रंग अच्छा लगे है, अच्छा लगे है। मुझको ये तेरी जुल्फ का रंग अच्छा लगे है, अच्छा लगे है। ये आईना गुलज़ारे हिरम अच्छा लगे है, हिरम अच्छा लगे है। क्या चीज है जाने मेरे महबूब में ऐसी। सब नौजवानों की तरफ से शेर सुना रहा हूँ, जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दो। महबूब में ऐसी क्या चीज जाने मेरे महबूब में, महबूब में ऐसी। हर शख्स को मेरा ही सनम अच्छा लगे है, सनम अच्छा लगे है। आखिरी शेर देखे, मैं चान कर आया हूँ सभी खा के जमाना। मैं आपके बीच संभल से भी आया हूँ तो कई जगह रास्ते पड़े भी होंगे। मैं शेर आपको पूछा रहा हूँ। मैं चान कर आया हूँ सभी खा के जमाना, सभी खा के जमाना। मैं चान कर आया हूँ सभी खा के जमाना, सभी खा के जमाना। एक तू है जो मौला की कसम अच्छा लगे है, अच्छा लगे है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे।